हेलो नमस्कार जी श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ साथियों, मेहनत करने का समय है। इंतजार मत कीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे। जी हाँ साथियों, ये वक्त है मेहनत करने का। जो भी साथी इच्छुक हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए उन्हीं साथियों का सिलेक्शन होता है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, जो पढ़ाई अपनी पहले से स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी प्रिपरेशन पहले चलती रहती है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जी हाँ साथियों, आप देखते हैं कि वैकेंसियां बहुत ही कम आती हैं और इनमें कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है। तो सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे, जो मेहनत कर दिए होंगे उन्हीं विद्यार्थियों के। इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का तो क्लियर है, बढ़िया तरीके से एग्जाम का शेड्यूल भी आता जा रहा है। इसलिए बढ़िया से मेहनत करते जाइए अगर सफल होना है। जी हाँ साथियों, सफल होना है। यदि नौकरी आपको पानी है कि मुझे आरपीएफ कांस्टेबल में एसआई या कांस्टेबल बनना है, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। जी हाँ साथियों, इनमें से किसका मिलान गलत है। जी हाँ साथियों, चैतन्य क्या बंगाल के थे, या नरसिंह मेहता क्या गुजरात के थे, नामदेव क्या महाराष्ट्र से, या वल्लभाचार्य गुजरात के थे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, चैतन्य का संबंध बंगाल से है, बिल्कुल राइट आंसर है। नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से है, ये भी बिल्कुल राइट है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है, ये भी राइट है। वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना गलत। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। कोई हमसे पूछा क्या है, मिलान गलत है। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वल्लभाचार्य जी कहाँ के थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है सोमदत्त, ऑप्शन सी है सुधाकर, ऑप्शन डी है अंशुमान। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या हुआ करता था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था। ठीक है, जैनों के 24वें जो गुरु थे कौन थे, 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन ए है त्यागराज, ऑप्शन बी है तुकाराम, ऑप्शन सी है मैत्रेयी, ऑप्शन डी है व्यास। तो साथियों इनमें से कौन से संत महाराष्ट्र से थे, तो आंसर हो जाएगा तुकाराम जी थे जो महाराष्ट्र से। ठीक है, तुकाराम जी थे जो महाराष्ट्र से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है। जी हाँ साथियों, बुद्ध का संबंध किस वंश से था। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शाक्य, ऑप्शन सी है कुरु, ऑप्शन डी है सात्रिका। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से है। किस वंश के थे, शाक्य वंश से थे बुद्ध। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, महावीर। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है महावीर का जन्म राजघराने में किस राजघराने में हुआ था। ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, महावीर का जन्म जो हुआ था वह क्षत्रिय वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ। जी हाँ साथियों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा प्रश्न क्या है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमें डिटेल इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारे कवर अप कर दिए हैं, इसलिए हमें डिटेल देने की आवश्यकता ही नहीं है सारे, क्योंकि जो बात बता देंगे वो आपको अगले प्रश्न में मिल ही जाएगी। तो इसलिए हम डिटेल नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे हर तरीके से जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो हम अलग तरीके से अलग क्वेश्चन बना के ऐड कर दिए हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ मेहनत करते जाइए, आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगेगी, आपको इससे इंप्रूवमेंट भी नजर आएगा, आपके जीके जीएस में नंबर भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है दादू।
तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा प्रश्न क्या था, किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा रामानंद जी ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद को, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद, जी हाँ, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ में आए। ये ठीक है, प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन ए है महाराजा बड़ौदा ने, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी है महाराजा खेदड़ी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेदड़ी ने दी थी। किसने दी थी, महाराजा खेदड़ी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा, हमारा प्रश्न है संगीत, ये प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझते हैं। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठार, क्या बोला जा रहा है, कंठाभरण वाणी विलास, क्या बोला गया था, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी जो तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है बैरम खान, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इनको कंठार भरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन जी को किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। किसने दिया था, अकबर ने उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी। जी हाँ, इसमें हमारा प्रश्न क्या है, मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु इनमें से किस संत की हुई थी। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथ ध्यान दीजिएगा, मल्लराज सस्तीपल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी, महावीर स्वामी की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कथकली क्या कर्नाटक में होती है, ओडिसी क्या उड़ीसा में होता है, कुचिपुड़ी क्या आंध्र प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम क्या तमिलनाडु में होता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है और कथकली का संबंध कर्नाटक से नहीं केरल से है। ठीक है, कहाँ से है, केरल से है। तो ये ऑप्शन ए इसमें गलत था, हमने इसको सुधार दिया। तो हमसे पूछा क्या गया था, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है शिकागो। जी हाँ, क्या प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद ने। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। शिकागो में विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है। शिकागो किस शहर में, शिकागो अमेरिका शहर में स्थित एक बड़ा शहर है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तरी भारत, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कथक जो है तो उत्तरी भारत की, उत्तर प्रदेश में इसका जो है तो प्रचलन ज्यादा है। तो कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो उत्तरी भारत यानी यूपी की है। ठीक है, बिरजू महाराज जो इसके फेमस जो थे क्या कलाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ साथियों, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है, कथकली है क्या, ये मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है। तो साथियों ध्यान दीजिए, केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केरल में कथकली के अलावा मोहिनीअट्टम भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन कथकली का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो साथियों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।